ससुराल के गुब्बारे। नहीं मम्मी, मुझे ये सब्जी रोटी नहीं खाना है, आप मेरे लिए पास्ता बना दो। हाँ मम्मा, मुझे भी रोटी सब्जी नहीं खानी, आप मेरे लिए आलू चीज का पराठा बना दो। अरे विवान, तुमने सुबह भी यही खाया था ना, दिन को भी, और अभी भी यही मांग रहे हो बेटा। मम्मा प्लीज बना दो, मुझे रोटी सब्जी अच्छी नहीं लग रही है। तुम दोनों के नखरे कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गए? और नहीं तो क्या, जब देखो खाने पे नखरे करते रहते हैं, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। अरे बच्ची ही हैं, अब ये नखरे और शैतानी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ये तुम्हारा बेटा 14 साल का है और विवान 10 साल का है, इन्हें बच्चे नहीं कहते महिमा। भैया ठीक कह रहे, रोज रोज इनके खाने पर नखरे हो गए, ये सही नहीं है। माँ हमें बचपन में जो देती थी हम खा लेते थे। तुम दोनों के पापा ठीक कह रहे हैं, आपको भगवान जी को थैंक्स कहना चाहिए कि आपको खाना मिल रहा है, कुछ बच्चों को तो वो भी नहीं मिलता। अरे बस भी करो, तीनों बच्चों के ऊपर ही चढ़ जाते हो। अबे इनमें इतनी समझ कहाँ है, बड़े होंगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगी। देखिए ना माँ जी, हमारे बच्चों को ही डरा देते हैं ये लोग। डराने की बात नहीं है भाभी, जिंदगी में इन्हें खाने की कीमत पता होना बहुत जरूरी है, और आजकल ये दोनों बहुत ज्यादा शैतानी करने लगे हैं। अरे आकाश, बच्चे ही शैतानी करते हैं, मैं और तुम थोड़ी ना करेंगे। आपके बच्चे होंगे ना तब आप बात करना। चलो छोड़ो ये बात है, महिमा और निशा जाओ बच्चों को वो बना कर दो जो वो बोल रहे हैं। हाँ रोहन, मैं अभी तुम्हारे लिए पास्ता बना कर लाती हूँ, और तुम्हारे लिए आलू चीज का पराठा। ये ऐसे ही इनकी बात मानते रहोगे ना तो ये कभी सुधरने वाले नहीं है माँ। अरे तू चुपचाप खाना खा, सब कुछ अपने आप ही सुधर जाएगा। देसाई परिवार के 2 पोते थे और जैसे कि आप देख सकते हो काफी लाडले थे। हर बात पे शैतानी करना, हर बात पे जिद करना, जैसे उनकी आदत बनती जा रही थी। उनके पिता और चाचू उन्हें रोकने की कोशिश करते, लेकिन उनकी माँ और दादी के सपोर्ट से उन्हें और भी छूट मिल जाती। लेकिन अब देसाई परिवार में किसी ऐसे की एंट्री होने वाली थी जो डिसिप्लिन के मामले में सबसे आगे थी, और वो हमारे आकाश की पत्नी रंगोली, जो एक स्कूल टीचर रह चुकी है। अब ये इन बच्चों को सुधार पाती है या जेठानी के बच्चे उस पर ही भारी पड़ जाते हैं, ये तो आपको देखना पड़ेगा। आइए देवरानी जी, आपका देसाई परिवार में स्वागत है। थैंक यू भाभी। अब ये कलश गिराइए और अंदर आ जाइए। इससे पहले कि रंगोली चावल के कलश को गिराती, रोहन ने उस पर पानी से भरा गुब्बारा मार दिया। रोहन, ये क्या किया तुमने? ऐसे भी कोई शैतानी करता है? अरे देवर जी क्यों डांट रहे हैं, बच्चे ही तो है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा कलश लेकर आती हूँ। लेकिन भाभी, इन्होंने चावल का कलश खराब कर दिया, सारे चावल पर पानी पानी कर दिया, और तो और रंगोली के लहंगे पर भी पानी का गुब्बारा मार दिया। अरे कोई बात नहीं देवर जी, देवरानी जी अपनी जेठानी के बच्चों की इतनी मस्ती तो बर्दाश्त कर ही सकती है ना? जी कोई बात नहीं भाभी। देखा बहू कितनी समझदार है, कुछ नहीं कहा उसने। चलो चलो अब नया कलश लेकर आओ और उससे गृह प्रवेश कर लो बहू। ससुराल में आते ही रंगोली का स्वागत पानी के गुब्बारे से हुआ था, लेकिन उसने बच्चों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि उस वक्त उसका कुछ भी कहना सही नहीं लगेगा उसकी जिठानियों को। मैं जानता हूँ तुम्हें भी बुरा लगा, लेकिन तुमने भाभीियों के आगे कुछ कहा क्यों नहीं? आज मेरा इस घर में पहला दिन था और मैं आते ही कुछ कह देती तो सबका मूड खराब हो जाता, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो कई बार रोहन और विमान को समझाने की कोशिश की है, लेकिन माँ और भाभीियों के सपोर्ट से उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे, आप उनकी वजह से अपना मूड खराब मत करिए। रंगोली अपनी हदें जानती थी, उसे पता था कि अगर वो चाची होने के नाते बच्चों से कुछ कहेगी तो उसकी जेठानियों को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उसने कुछ वक्त तक तो रोहन और विवान की शैतानियों को इग्नोर किया, लेकिन अब उनकी शैतानी बदतमीजी में बदलती जा रही थी। अरे विवान बाबा, मैंने अभी अभी यहाँ पोछा लगाया था, बार बार यहाँ से दौड़ रहे हैं। अरे आपका काम है पोछा लगाने का, लगाओ ना। विवान, कजरी दीदी से सॉरी कहो। कैसे बात कर रहे हो तुम उनसे? मैं क्यों कहूँ सॉरी, वो हमारे घर में काम करती है, उन्हें थोड़ी ना सॉरी कहा जाता है। तो क्या हुआ, वो जो इस घर में काम करती है तो हाँ, अगर वो यहाँ काम नहीं करती तो हमारी मदद कौन करता है सोचो। तुम उनकी मेहनत को खराब कर रहे हो कब से। तुमने अच्छे से ड्राइंग बनाई हो और मैं उस पर पानी गिरा दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो उन्होंने भी इतनी मेहनत से पोछा लगाया है, तुम उसे खराब कर रहे हो तो उसे भी तो बुरा लगेगा ना। अरे रंगोली रहने दो, क्या तुम उसे इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रही हो, बच्चा ही तो है, हो गई गलती, कोई बात नहीं। विवान तुम जाओ खेलो जाकर, कजरी दीदी फिर से पोछा लगा देगी। ठीक है मम्मा। भाभी, ये आप उसे गलत सीख दे रही हैं।
अरे बार बार बच्चों को टोका टोकी करना भी गलत बात है। तुम टीचर हो ना, लेकिन यहाँ ये तुम्हारे अपने बच्चे की तरह है। तुम उन्हें इस तरह डांट फटकार करती रहोगी तो कभी तुमसे प्यार नहीं करेंगे बच्चे। बच्चों को सही समय पे सही सीख देना जरूरी है भाभी। कजरी ने इतनी मेहनत से पोछा लगाया था। कजरी, तुम मुझसे 20 रुपए ज्यादा ले लेना मेरे बेटे की गलती के, ठीक है? क्या रंगोली, तुम भी इतनी छोटी बात का पतंगड़ बना रही हो। रहने दीजिए भाभी, यहाँ कोई आपकी बात नहीं समझेगा। कजरी, विवान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं भाभी, मेरे को आदत है। रोहन बाबा और विवान बाबा रोज ही ऐसा करते रहते, मेरे को बुरा नहीं लगता। ये देखो, आज ही उन्होंने मेरे को पानी से भरा गुब्बारा मारा। क्या? पानी से भरा गुब्बारा मारा? बहुत शैतान हो गए हैं ये दोनों। अरे कोई बात नहीं, होली आते आते ये दोनों पता नहीं कितने लोगों को पानी के भरे गुब्बारे मारते रहते हैं। रंगोली कुछ वक्त तक तो चुप थी, लेकिन अब अपने जेठानी के बच्चों को यूं ही बिगड़ता देखकर उसे रहा नहीं जा रहा था। लेकिन वो जितना उन्हें समझाने की कोशिश करती, उतना ही उसकी सास और जेठानी उसे गलत समझ रहे थे। ये क्या बात हुई? अभी जो खाना बना है वही तो खाना पड़ेगा ना? नहीं, मुझे पिज्जा ही खाना है। तुमने कल भी बर्गर बनवाया था और आज पिज्जा खाने की डिमांड कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है रोहन। तुम्हें देखकर विवान भी यही करता है। अरे क्या हुआ, क्यों बहस चल रही है चाची के साथ रोहन? दादी देखो ना, चाची मुझे पिज्जा बनाकर नहीं दे रही है, कह रही है नहीं मिलेगा। माँ जी ये देखिए, कल भी रोहन ने बर्गर बनवाया था और आज भी पिज्जा बनाने की जिद कर रहा है। रोटी सब्जी तो खाना ही नहीं चाहता। दादी मुझे नहीं खाने रोटी सब्जी प्लीज। हाँ मेरा राजा बेटा, तुझे जो खाना है वो बना देगी चाची। हाँ माँ जी आप क्या कह रही हैं? अरे बेटा, यही तो इनकी उम्र है नखरा करने की। अब ये कह रहा है तो बना देना पिज्जा। अगर भूखा रहेगा तो मेरे गले से भी निवाला नहीं उतरेगा। माँ जी, अगर हम यूं ही इन दोनों की बातों को मानते रहे ना तो ये कभी सीख नहीं पाएंगे। आप इन्हें एक दिन भूख बर्दाश्त करने दीजिए, आप देखिएगा खुद ब खुद रोटी सब्जी खाने लगेंगे। अच्छा, तुम ये चाहती हो कि हमारे बच्चे भूखे रहे? भाभी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम अगर हमारे बच्चों के लिए खाना बनाना नहीं चाहती तो मत बनाओ, लेकिन उन्हें भूखा रखने वाली तुम होती कौन हो? नहीं तो क्या, खुद के बच्चे होते तब तो इसे समझ में आती कि बच्चे होते क्या है। जब से इस घर में आई है तब से हमारे बच्चों के पीछे पड़ गई है। जब देखो ना लेक्चर देती रहती है। अरे बच्चे शैतानी करेंगे नहीं तो और कौन करेगा? मेरे बेटे को अगर पिज्जा खाना है तो मैं बनाकर दूंगी पिज्जा, तुम्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रंगोली बेटा, यहाँ मेरे 2 ही पोते हैं, वही तो रौनक है इस घर की। अगर हम उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो किसके करेंगे फिर? तुम उन्हें कुछ मत कहा करो। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ जो मोह में आकर सही गलत ना समझाऊं बच्चों को। यही बच्चे बड़े होकर बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, इसलिए मुझे अगर ये बच्चे गलत करेंगे तो मैं तो रोकूंगी ही। देखा माँ जी, हमसे इतनी छोटी है फिर भी कैसे बात कर रही है हमारे सामने। हमारे बच्चे को तो जैसे पीछे ही पड़ गई है। रंगोली अगर बच्चों को कुछ भी समझाती तो घर में महिमा और निशा बवाल खड़ा कर देती। उन्हें लगता कि रंगोली उनके बच्चों की दुश्मन है। धीरे धीरे रंगोली ने भी कहना कम कर दिया, लेकिन इससे भी रोहन और विवान की शैतानी खत्म नहीं हुई। अरे हमारी सारी सब्जियां खराब कर दी। बड़ा मजा आया, देखो उसकी सारी सब्जियां पानी पानी हो गई और उसके कपड़े भी। हमने क्या सटीक निशान मारा है ना। अरे हमरा कितना नुकसान करवा दिया। कहाँ है तुम्हारे माता पिता, बुलाओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो भैया? अरे देखिए तो बहन जी, हमारे सारे कपड़े सारी सब्जियां पानी पानी कर दिया आपके बच्चों ने। अरे अब होली आने वाली है तो बच्चे तो मस्ती करेंगे ही, आपको ख्याल रखना चाहिए। अरे हम क्या ख्याल रखेंगे, हम तो चुपचाप अपने रास्ते से जा रहे थे। इन्होंने ये हमारे ऊपर छुपकर गुब्बारे फेंक दिए। जरा देखे तो हमरा कितना नुकसान कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, कितना हुआ मैं दे देती हूँ। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे भाभी आप उन्हें डांटिए तो, बस यूं ही उनकी गलती पर पर्दा डालना सही नहीं है। ये लो आ गए पत्नी के पीछे पीछे ये भी बोलते हुए। अरे देवर जी, होली आने वाली है, बच्चे खेलेंगे तो सही ना, अब इन्हें घर में कैद करके तो नहीं रख सकते। आप और देवरानी जी तो मेरे बच्चों को पीछे पड़ गए। हम भी उनका भला चाहते हैं भाभी, इसीलिए आपसे कह रहे हैं उनकी शरारतों पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें समझाइए कि क्या गलत है क्या सही। भैया सही कह रहे हैं बहन जी, हम जैसे न जाने कितने लोग नीचे रास्ते से गुजर रहे होते हैं। कोई काम पर जा रहा होता है, कोई कुछ डिलीवरी करने जा रहा होता है। अगर यूं ही आपके बच्चे गुब्बारे फेंकते रहे तो किसी न किसी को बड़ी चोट भी तो आ सकती है। ये भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
आप बाहर वालों का साथ दे रही हैं, खुद के घर के बच्चों के खिलाफ। हम उनके भले के लिए कह रहे हैं भाभी। छोड़ निशा, बाहर वालों को हम क्या कह सकते हैं जब खुद के घर वाले ही हमारे खिलाफ हो। विवान, रोहन, चलो अंदर, कोई जरूरत नहीं है किसी से भी माफी मांगने की। भैया हम आपसे सॉरी कहते हैं हमारे घर के बच्चों की तरफ से, और ये लीजिए आपके नुकसान के पैसे। धन्यवाद साहब। पता नहीं भाभियों को हम गलत क्यों लग रहे हैं। अरे छोड़ो, जाने दो। वो कहावत है ना, जब तक इंसान खुद ठोकर नहीं खाता तब तक उसे दूसरे की चोट का एहसास नहीं होता। रंगोली की जिठानियां अब रंगोली के बिल्कुल खिलाफ हो गई थी। वो अब उसकी किसी भी बात को सुनना ही नहीं चाहती थी। भाभी आज क्या बनाना है? निशा, इससे कह दो हम खुद सब कुछ कर लेंगे, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हें हमारे बच्चों से बहुत तकलीफ है ना, इसीलिए हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे। आप दोनों मुझे गलत समझ रही हैं। रंगोली अपनी जिठानियों से बात कर रही थी कि तभी बाहर से एक जोर भरी चीख आती है। सभी दौड़ते हुए बाहर आते हैं। मम्मी आप गिर कैसे गई? अरे मैं तो तेरे घर होली की बधाई देने आ रही थी, पता नहीं किसने मेरे ऊपर पानी से भरे गुब्बारे मार दिए और मैं फिसल गई। मुझे लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। माँ जी अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रंगोली जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि कौशल्या के पैर की हड्डी टूट गई है, उन्हें पट्टा चढ़वाना पड़ेगा। ये सब रोहन और विवान का ही काम होगा। रोहन, विवान, इधर आओ। ये नानी गिर गई, हमने कितना अच्छा निशाना मारा ना रोहन भैया। अरे हमारा निशाना कभी चुकता ही नहीं है, हमारा गुब्बारा कभी खाली नहीं जाता। चुप करो दोनों, तुम दोनों की शैतानी की वजह से माँ जी के पैर की हड्डी टूट गई है। तुम दोनों को अभी भी मजाक सूझ रही है? अरे पापा बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना मम्मी? हाँ होली है, हम तो मस्ती करेंगे, नानी को देखकर चलना चाहिए था। देखा आप दोनों ने, यही कहते रहते थे ना आप, अब ये हमारे मुंह पर भी जवाब दे रहे हैं। मम्मी पापा से कहो ना, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, नानी की गलती है, हम क्यों सॉरी कहे? बस एकदम चुप। सही कह रहे तुम्हारे पापा, हमारी ही गलती है जो हमने तुम्हें रोका नहीं। आज देखो क्या हो गया, मेरी माँ का पैर टूट गया, लेकिन तुम दोनों को अपनी गलती का कोई पछतावा ही नहीं हो रहा। भाभी गलती हमारी है, जब उन्होंने पहली बार पानी का गुब्बारा उठाया था तभी हमें इन्हें रोकना चाहिए था, समझाना चाहिए था, तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन हम दोनों ने इन्हें इतनी छूट दे रखी थी, अब ये हमारे मुंह पर ही हमें सुना रहे हैं। रंगोली ने हमें कितनी बार कहा कि हमें इन्हें समझाना चाहिए, लेकिन हम मोह में उसकी बातों को ही गलत समझ रहे थे। रंगोली हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मेरी मम्मी इस हालत में नहीं होती। महिमा, वो माता पिता ही होते हैं जो बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं। अगर कोई उन्हें कुछ कह रहा है तो वो उनके भले के लिए है। इस वजह से कभी भी आपस में कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए बेटा। तुम भी मेरी बेटी हो, इसलिए अगर तुमने कोई गलती की है तो मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना। मैं इस सबक को हमेशा याद रखूंगी मम्मी। आज से हम अपने बच्चों को सही और गलत में, शैतानी और बदतमीजी में फर्क सिखाएंगे। सॉरी नानी, सॉरी नानी। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी बहाने कौशल्या माँ जी हमारे साथ रहेंगी कुछ दिन, जब तक उनका पैर ठीक नहीं हो जाता। और अब से हमारे ससुराल में पानी के गुब्बारे नहीं होंगे, समझे तुम दोनों? हाँ समझ गए। होली हो या ससुराल, पानी के गुब्बारे शरीर पर गहरा असर करते हैं और बातों को गुब्बारे की तरह मन में रखने से रिश्ते और खराब होते हैं, इसलिए दोनों हानिकारक है। वाह क्या बात है।